कानपुर के तत्कालीन सीईओ ऋषिकांत शुक्ला पर भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोपों के बाद शासन ने बड़ा कदम उठाया। राज्य सरकार ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। वर्तमान में ऋषिकांत शुक्ला मैनपुरी में तैनात थे। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब शिकायतकर्ता सौरभ भदौरिया ने शासन को दी गई अपनी शिकायत में यह आरोप लगाया था कि ऋषिकांत शुक्ला ने अपने कार्यकाल के दौरान, विशेषकर कानपुर में जब वो तैनात थे, उस वक्त उन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठा की। प्रारंभिक जांच में करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का पता चला है। हालांकि एक अनुमान के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 200 से 300 करोड़ रुपए के बीच बताई जा रही है। इस खबर ने यूपी पुलिस में हड़कंप सा मचा दिया है। कानपुर पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच में पाया कि शुक्ला ने 1998 से 2009 के बीच दरोगा के रूप में कार्य करते हुए बेहिसाब संपत्ति अर्जित की। एसआईटी के अनुसार उन्होंने अपनी घोषित आय से कई गुना ज्यादा, करीब 100 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति अपने परिवार, रिश्तेदार, साझेदारों और करीबी लोगों के नाम पर खड़ी कर ली। दस्तावेजों के मुताबिक ऋषिकांत शुक्ला 1998 से 2006 तक और फिर दिसंबर 2006 से 2009 तक, यानी लगभग 10 सालों से भी ज़्यादा समय तक कानपुर नगर में ही तैनात रहे। इसी दौरान उनकी नज़दीकी अखिलेश दुबे नाम के एक व्यक्ति से बढ़ गई। अखिलेश दुबे शहर में ज़मीन कब्जाने और जबरन वसूली जैसे मामलों में लिप्त बताया जाता है। सर, ऋषिकांत शुक्ला वाले मामले में क्या पूरी जानकारी है? कल शासन का एक आदेश हम लोग को प्राप्त हुआ है, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि जो हमारे पूर्व सीपी थे, उनके रिकमेंडेशन पर ऋषिकांत शुक्ला जो यहाँ पे कई पदों पर नियुक्त रहे हैं, उनके खिलाफ विजिलेंस की जांच शुरू कर दी गई है। बाद में ये भी पता चला कि उनका निलंबन कर दिया गया है। सर, कानपुर में किस तरीके से उनका क्या रोल रहा था और किस तरीके से अखिलेश दुबे के साथ संबंध पाए गए थे कि जिसका कार्रवाई की गई? हाँ, देखिए, इसमें जो एसआईटी को जांच दी गई थी उसका कुछ ब्रीफली यह है कि वो अखिलेश दुबे के साथ मिलकर के उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों के माध्यम से कई प्रॉपर्टी अर्जित की हैं और प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से भी बहुत मदद करी, और जिसकी वजह से अखिलेश दुबे इतने लोगों को प्रताड़ित कर पाए और उनका रोल पाया गया। उनकी संपत्तियों की जब जांच कराई गई तो अगल बगल के जिलों में उनकी करीब 92 करोड़ की तो संपत्ति मिली है और अन्य भी जो एसेट्स मिले हैं उनकी जानकारी एसआईटी ने कमिश्नर साहब को दी। कमिश्नर साहब ने उस पर सहमति जताते हुए उसको डीजीपी सर को विजित किया था। जॉइंट सीपी आशुतोष कुमार ने ये जानकारी दी है कि ऋषिकांत शुक्ला जो कानपुर में कई पदों पर तैनात रहे, उन्हें निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विजिलेंस जांच प्रारंभ कर दी गई है। एसआईटी जांच में खुलासा हुआ है कि शुक्ला ने अखिलेश दुबे के साथ मिलकर अपने रिश्तेदारों के नाम पर कई संपत्तियां खरीदी और इस प्रक्रिया में दुबे को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहायता दी। इसी कारण दुबे ने इन प्रभावों का इस्तेमाल करते हुए कई लोगों से धोखाधड़ी की और वसूली की घटनाओं को अंजाम दिया। जांच में यह भी सामने आया कि ऋषिकांत शुक्ला की कानपुर और आसपास के जिलों में लगभग 92 करोड़ रुपए की संपत्ति है। जी हाँ, 92 करोड़ रुपए। इसके अलावा उनकी बेनामी संपत्तियां गोवा, पंजाब, चंडीगढ़ और अन्य राज्यों में भी फैली हुई बताई जा रही हैं। शिकायतकर्ता सौरभ भदौरिया का कहना है कि शुक्ला ने अपने कार्यकाल का अधिकतम समय कानपुर में बिताया और एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स में रहते हुए करोड़ों रुपए कमाए। उन पर आरोप है कि उन्होंने न केवल अघोषित संपत्तियां बनाई, बल्कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए स्थानीय अपराधियों और भूमाफियाओं से गठजोड़ भी किया, उनकी मदद की और बदले में फायदा कमाया। वहीं पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट में बताया गया कि अखिलेश दुबे ने कानपुर में एक संगठित गिरोह तैयार किया था जो फर्जी मुकदमे दर्ज कराने, जबरन वसूली करने और जमीनों पर कब्जा जमाने जैसी गतिविधियों में शामिल था। एसआईटी को मिले सबूतों से ये भी संकेत मिला है कि दुबे के संबंध कुछ पुलिस अधिकारियों, कानपुर विकास प्राधिकरण और अन्य सरकारी विभागों से भी थे। अब जांच आगे चल रही है। अगर किसी बड़े अधिकारी का नाम सामने आता है, पक्के सबूत मिलते हैं, तो उनका नपना भी तय है।
विजिलेंस टीम अब ऋषिकांत शुक्ला की संपत्तियों की जांच कर रही है, जिनमें अचल संपत्ति, निवेश, बैंक खातों और बेनामी लेन देन की जानकारी जुटाई जा रही है। अब सबकी निगाहें विजिलेंस जांच की अगली रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो ये तय करेगी कि कानपुर के इस दरोगा से सीईओ बने अफसर के खिलाफ आगे क्या कानूनी कदम उठाया जाएगा और इसके साथ कौन कौन से बड़े अधिकारी शामिल थे। तो दोस्तों, ये था अब तक का पूरा अपडेट। अब आप हमें बताइए, आपको क्या लगता है, क्या वाकई इस पूरे खेल में पुलिस के बड़े अधिकारी शामिल थे? क्या लखनऊ तक पैसा जाता था? अपनी राय आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है, इसलिए एनडीटीवी इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।